बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उनकी 3 बेटियों के नाम सबसे बड़ी बेटी सीमा और मंझली बेटी गीता और सबसे छोटी बेटी नीता है। रामू ने कहा, बेटियों, आज भी खेत में बहुत मेहनत की, लेकिन फसल बहुत कम हुई है। सीमा ने कहा, पापा चिंता मत कीजिए, हम आपकी ताकत हैं। गीता ने कहा, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारे हालात बदल जाएंगे। नीता ने कहा, बस आप हमारा साथ दीजिए। उसी समय एक सिपाही ढोल बजाता हुआ गांव में आया। सुनो सुनो गांव वालों, राजा का हुक्म है, जो अपनी बेटियों की चतुराई सिद्ध करेगा उसे मिलेगा 100 स्वर्ण मुद्राएं, एक उपजाऊ खेत और सम्मान। ये कहकर सिपाही चला जाता है। यह सुनकर रामू बोला, हम तो बहुत गरीब हैं, राज दरबार कैसे जाएंगे? सीमा ने कहा, बाबा, हम राजसी वस्त्र नहीं, बुद्धि लेकर जाएंगे। नीता ने कहा, और बुद्धि को न दरबार की जरूरत है न आभूषणों की। ये बोलकर तीनों बहन राजमहल की ओर चले जाते हैं। तीनों बहनें राजा के दरबार में पहुंची। दरबार में कई लोग थे, पर सबकी नजरें उन पर थीं। इन तीनों बहनों को देखकर राजा ने कहा, तुम रामू किसान की बेटियां हो? सबने हामी भरी। तुम्हारी परीक्षा 3 प्रश्नों की होगी। दुनिया में सबसे कीमती वस्तु क्या है? सीमा ने कहा, समय सबसे कीमती है, ये चला जाए तो लौटता नहीं। सही उत्तर। अगला प्रश्न, बांटने से कौन सी चीज बढ़ती है? गीता ने कहा, ज्ञान जितना बांटे उतना ही बढ़ता है। सुंदर उत्तर। तीसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जिसे चक्की में नहीं पीसा जा सकता? नीता ने कहा, चक्की की आवाज उसे केवल सुना जा सकता है। प्रभावशाली उत्तर। राजा ने 2 व्यक्ति बुलवाए और कहा, अब अंतिम और कठिन परीक्षा होगी। बताओ, इनमें से चोर कौन है? नीता ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हमें दोनों से एक प्रश्न पूछने दीजिए। अगर तुम्हारा साथी दोषी निकला तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? पहला व्यक्ति ने कहा। अगर उसने चोरी की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति ने कहा, अगर उसने गलती की है तो उसे माफ कर देना चाहिए। दूसरा ही चोर है, वह माफी मांगने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वह खुद दोषी है। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, उत्तम विवेक, तुमने बुद्धि ही नहीं न्याय की समझ भी दिखाई। सिपाहियों, इसे ले जा। राजा ने रामू किसान को बुलाया और कहा, रामू किसान, तेरी बेटियां अनमोल है। तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं, एक खेत और सम्मान मिलते हैं। कुछ वर्षों बाद सीमा लेखिका बनी, गीता वैज्ञानिक और नीता न्यायाधीश। शिक्षा। सभी बेटियां बोझ नहीं होती। अगर उन्हें अवसर मिले तो वे समाज का भविष्य बदल सकती हैं।